गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने जो ये एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की है, स्पेशल जो एचएसएससी फार्मासिस्ट के लिए फार्माकोलॉजी सीरीज स्टार्ट की है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, जनरल फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज किए थे। अब जो नेक्स्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर है वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हम 50 एमसीक्यूज करेंगे एएनएस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डिवीजन ऑफ द एएनएस मेडिएट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। एएनएस का कौन सा सिस्टम है जो कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये आपका पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक, सोमैटिक और एंटेरिक। तो कौन सा होता है? सिम्पैथेटिक। अगर जिसको थ्योरी क्लियर नहीं है तो प्रीवियस इसकी एमसीक्यूज की सीरीज है, उसमें जाके आप थ्योरीज पहले कर सकते हैं, इसकी थ्योरी देख सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो एएनएस है वो फर्दर डिवाइडेड है सिम्पैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में। ठीक है, जो आपका पैरासिम्पैथेटिक होता है इसके अंदर मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है एड्रेनलिन, और इसलिए इसको एड्रेनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। सॉरी, सिम्पैथेटिक में इसको होता है अस्टाइलकोलिन। गलत हो गया यहाँ पे। तो आपका जो पैरासिम्पैथेटिक है इसका मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है अस्टाइलकोलिन, इस वजह से इसको अस्टाइलकोलिन की वजह से इसको कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, और जो सिम्पैथेटिक होता है इसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है एड्रेनलिन, और इसका मतलब इसलिए इसको बोलते हैं हम एड्रेनर्जिक सिस्टम भी। तो इसने बोला फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपकी थ्योरी क्लियर, तो मैंने पहले भी करवाया ये। तो जब भी हम डर की कंडीशन में होते हैं, जैसे कि हमने कोई इंटरव्यू के लिए जाना है या कोई अचानक आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो एकदम से आपको क्या होता है, हार्ट बीट वगैरह इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फाइट और फ्लाइट। फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं गए और आपके पीछे कुत्ता पड़ा है, तो उस टाइम पे आप डर जाओगे ना, तो क्या होगा, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बॉडी शो करती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना। ऐसे ही इंटरव्यू के टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आता तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ये एड्रेनलिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंपैथेटिक डिवीजन प्रिपेयर करता है बॉडी को स्ट्रेस के लिए बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट, बीपी एंड ब्लड ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बाय सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन। अब इसने पूछा कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपकी सिंपैथेटिक का पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन रिलीज करता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे अस्टाइलकोलिन, डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन। तो आपका ना देखिए, मैंने बताया था प्री गैंग्लियन में चाहे आपका सिंपैथेटिक है या आपका पैरासिम्पैथेटिक है, दोनों केस में अस्टाइलकोलिन होता है न्यूरोट्रांसमीटर प्री गैंग्लियन में। ठीक है, प्री गैंग्लियन में। बट यहाँ पूछा पोस्ट गैंग्लियन में, तो मैंने बताया था जो आपका अस्टाइलकोलिन है वो है पैरासिम्पैथेटिक का मेन न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट गैंग्लियन का, एंड सिंपैथेटिक के केस में पोस्ट गैंग्लियन में आपका रिलीज होता है नोरेपिनेफ्रिन, जिसको हम बोलते हैं एड्रेनलिन। ठीक है, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स होते हैं, रिलीज करते हैं नोरेपिनेफ्रिन को और एड्रेनलिन को। ठीक है, और इनके रिसेप्टर होते हैं कौन से बीटा और अल्फा रिसेप्टर। नेक्स्ट देखिए, पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स प्राइमरीज। अब यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अभी हमने बात करी थी सिंपैथेटिक की, तो सिंपैथेटिक में हमारा रिलीज होता है नोरेपिनेफ्रिन, इसके लिए उसको हम एड्रेनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक के केस में हमारा रिलीज होता है अस्टाइलकोलिन, इसलिए इसको हम बोलते हैं मतलब कोलिनर्जिक सिस्टम। और सिंपैथेटिक के केस में रिलीज होता है नोरेपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन, इसलिए उसको हम एड्रेनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, उसके रिसेप्टर है बीटा और अल्फा, और पैरासिम्पैथेटिक के कौन से हैं, मस्कारिन और निकोटिन। नेक्स्ट देखिए, निकोटिन रिसेप्टर्स कहाँ मिलते हैं। इन्होंने पूछा कि लोकेशन क्या है निकोटिनिक रिसेप्टर के। जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक के है, अस्टाइलकोलिन के हमारे रिसेप्टर है। ये दो टाइप के हमारे, मस्कारिन और निकोटिन। मस्कारिनिक फर्दर है 5 टाइप के, M1, M2, M3, M4, M5, और निकोटिनिक है हमारे 2 टाइप के, NM और NN। जो NM न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो रिसेप्टर है, ये आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे प्रेजेंट है, और NN आपका ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसने पूछा निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ मिलते हैं, तो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में कौन सा होता है, NN टाइप का होता है। निकोटिनिक रिसेप्टर है ये बोथ में ट्रांसमिशन को मेडिएट करता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। उसके बाद देखिए, बीटा 1 एडर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेशन मेनली कॉजेज। जब भी बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमें लोकेशन पता होना चाहिए कि बीटा 1 रिसेप्टर है कहाँ पे। बीटा 1 किसका है, एड्रेनलिन का है, एडर्जिक सिस्टम का है। तो बीटा 1 की मेन लोकेशन हार्ट और किडनी। एक तो बीटा 1 आपका हार्ट पे प्रेजेंट है, दूसरा आपका ये किडनी में प्रेजेंट है। अगर ये बीटा 1 पे प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, देखिए हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका क्या इफेक्ट है, बीटा 1 का एडर्जी का पॉजिटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव आइनोट्रोफी,
पॉजिटिव क्रोनोट्रॉफी एंड पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉफी। आइनोट्रॉफी का मतलब होता है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्रोनोट्रॉफी का मतलब होता है कि हार्ट रेट है जो वो इंक्रीज करेगा, एंड ड्रोमोट्रॉफी का मतलब होता है कंडक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज करना। जब भी एड्रेनलिन बीटा 1 से बाइंड होगा तो सारी ही एक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन है, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है, आइनोट्रॉफी एंड क्रोनोट्रॉफी। विच रिसेप्टर सब टाइप एंड एक्टिवेटेड कॉज ब्रोंकोडायलेशन। अब देखिए ब्रोंकोडायलेशन पूछा है तो हमें पता होना चाहिए जो बीटा 2 रिसेप्टर है उसकी लोकेशन है ब्रोंकाई के अंदर। बीटा 2 जो प्रेजेंट है वो स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई में प्रेजेंट है। जैसे ही एड्रेनलिन बीटा 2 से बाइंड करेगा तो ब्रोंको को डायलेट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसलिए इनके एगोनिस्ट को अस्थमा में हम यूज करते हैं। मस्करेनिक रिसेप्टर कौन से टाइप का है? आयन चैनल टाइप है, जीपीसीआर कपल्ड है, इंजाइम लिंक्ड है, न्यूक्लियर है। तो जो मस्करेनिक रिसेप्टर है और वो कैसा है? जीपीसीआर टाइप है। देखिए जितने भी मस्करेनिक रिसेप्टर है M1 से लेके M5 और जितने ही एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है मतलब बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ये सारे ही आपके कौन से हैं? ये सारे ही जीपीसीआर कपल्ड रिसेप्टर है। एंड निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं वो जैसे NM और NN, ये दोनों ही लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेक्सामेथोनियम वर्क्स बाय ब्लॉकिंग। जो हेक्सामेथोनियम है इसने पूछा ये जो ड्रग है ये कैसे काम करती है? मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके, अल्फा 1 को ब्लॉक करके, निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके, बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके। तो जो हेक्सामेथोनियम है वो निकोटिनिक रिसेप्टर का ब्लॉकर है। ये एक गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है, ठीक है, गैंग्लियन ब्लॉकर है। तो जो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को निकोटिनिक रिसेप्टर पे NN रिसेप्टर पे जो NN रिसेप्टर है निकोटोनिक का ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में उसको ब्लॉक करता है। Which drug class would be used to treat asthma by relaxing bronchial smooth muscle? अभी मैंने बताया था बीटा 2 रिसेप्टर जो कहाँ है उसकी लोकेशन क्या है, वो आपका बीटा 2 स्मूथ मसल और ब्रोंकाई के अंदर है। तो बीटा 2 के एगोनिस्ट जो भी होंगे जब बीटा 2 से बाइंड करेंगे तो वो क्या करेंगे? ब्रोंकियो डायलेशन करेंगे। एट्रोपिन किसका एग्जाम्पल है? कोलिनर्जिक की एगोनिस्ट है, मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है, निकोटिनिक एंटागोनिस्ट एंड बीटा ब्लॉकर है। तो एट्रोपिन क्या है? एसिटाइलकोलिन की एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। तो एट्रोपिन है वो एक मस्करेनिक की एंटागोनिस्ट है जो एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग है मस्करेनिक रिसेप्टर पे M1, M2, M3, M4, M5 पे ब्लॉक करती है। नेक्स्ट देखिए, स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा 1 एडनर्जिक रिसेप्टर प्राइमरी कोज। अगर अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? देखिए अल्फा 1 आपका स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या करता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके अल्फा 1 क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है स्मूथ मसल्स के अंदर। नेक्स्ट देखिए, बीटा 2 ब्लॉकर किस लिए यूज करते हैं? बीटा 2 ब्लॉकर का मेनली यूज होता है हाइपरटेंशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स पूछा है यहाँ पे। जो बीटा 1 ब्लॉकर्स होंगे ये हाइपरटेंशन में सेलेक्टिवली हम यूज़ करते हैं क्योंकि बीटा 1 आपका हार्ट पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या करेगा? बीटा 1 को ब्लॉक करके जो पॉजिटिव आइनोट्रॉफी, ड्रोमोट्रॉफी, क्रोनोट्रॉफी इफेक्ट था उसको एंटागोनाइज करके ये सब HR वगैरह, हार्ट रेट वगैरह सबको कंट्रोल करेगा, कम करेगा, रिड्यूस करेगा कार्डिक आउटपुट को। इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में। अगर कोई पेशेंट अस्थमैटिक है, ठीक है, साथ में उसको हाइपरटेंशन है और अस्थमा भी है, सांस के इश्यू है, उसके अंदर हम नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं देते, सिलेक्टिव बीटा 1 ही देंगे। क्योंकि अगर आप नॉन सेलेक्टिव दोगे तो बीटा 2 को भी ब्लॉक कर देगा जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स जो ब्रोंकाई की डायलेट हो रही थी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी और पेशेंट की सडन डेथ भी हो सकती है। इस कंडीशन में सिर्फ बीटा 1 सेलेक्टिव ही हाइपरटेंशन में हम यूज करेंगे। विच एटोनॉमिक ड्रग इंक्रीज हार्ट रेट बाय ब्लॉकिंग विगल टोन। इन्होंने पूछा कौन सा ऑटोनॉमिक ड्रग है जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज करता है पैरासिम्पैथिक टोन को इंक्रीज करके, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? आपका एट्रोपिन, ठीक है, जो कि एसिटाइलकोलिन तो हार्ट रेट को कम करता है क्योंकि एसिटाइलकोलिन का जो रिसेप्टर्स है, ठीक है, M1, M2, M3 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर है जो उसके थ्रू जो आपका क्या करता है? एट्रोपिन हमारा हार्ट पे M2 रिसेप्टर है, सॉरी एट्रोपिन एसिटाइलकोलिन का M2 रिसेप्टर है हार्ट पे, तो M2 के थ्रू वो हार्ट रेट कम करता है। बट एट्रोपिन उसका एंटागोनिस्ट है इसलिए क्या करेगा? वहाँ पे आपकी इंक्रीज करेगा हार्ट रेट को। नेक्स्ट, अ ड्रग दैट मिमिक एसिटाइलकोलिन एंड मस्करेनिक रिसेप्टर, तो उसको क्या बोलेंगे? एगोनिस्ट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिनाइलएफ्रिन है, मेनली क्या है? फिनाइलएफ्रिन जस्ट की क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन है। अल्फा 1 एगोनिस्ट है, बीटा 1 ब्लॉकर है, बीटा 2 एगोनिस्ट है, तो अल्फा 1 का एगोनिस्ट है फिनाइलएफ्रिन, ठीक है। ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और BP इंक्रीज करता है। इसको नेसल डीकंजेस्टेंट की तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है,
उसको हम आर यूज बिकॉज गैंग्लियोनिक ब्लॉकर भाई किस लिए यूज करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। टारगेट ओनली पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया, वाइड स्प्रेड ऑटोनॉमिक ब्लॉकेज करता है, सिलेक्टिव होता है स्केलेटल मसल्स पे। तो गैंग्लियन ब्लॉकर क्या करते हैं, ऑटोनॉमिक कॉज करते हैं वाइड स्प्रेड ब्लॉकेज। विच रिसेप्टर एक्टिवेशन स्लो डाउन जीआई मोटिलिटी, ठीक है, इन्हें पूछा कौन सा रिसेप्टर के एक्टिवेशन से जीआईटी की मोटिलिटी कम होती है आपकी। M3 से, बीटा 2 से, निकोटिनिक से, अल्फा 2 से। M3 तो इंक्रीज करता है जीआईटी की मोटिलिटी, और जो आपका बीटा 2 होता है वो क्या करता है, स्मूथ मसल जो जीआई ट्रैक्ट की उसको रिलैक्स करता है, तो एक्टिविटी को कम करता है आपका एड्रेनलिन। ठीक है, देखिए अस्टाइलकोलिन क्या करता है, रेस्ट एंड डाइजेशन के काम करेगा, मतलब जिसका डाइजेशन अच्छा होगा उसका अस्टाइलकोलिन अच्छा होगा, है ना। और जो एड्रेनलिन होता है डर की कंडीशन में रिलीज होता है स्ट्रेस में, और स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन होगा। तो जो बीटा 2 रिसेप्टर पे एड्रेनलिन जब बाइंड करता है तो जीआईटी ट्रैक की जो एक्टिविटी है स्मूथ मसल्स है उसको रिलैक्स कर देता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन आए देन साइड इफेक्ट होता है। पिलोकार्पिन को किस लिए यूज़ करते हैं हम, ब्रोंकोडायलेशन के लिए, ग्लाउकोमा के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, टैकीकार्डिया के लिए। तो जो पिलोकार्पिन है ये ड्रग ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं। और पिलोकार्पिन आपकी कौन सी है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की ड्रग है ये, मस्करैनिक की एगोनिस्ट ड्रग है। एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को इंक्रीज करके ये ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं। आई का डिसऑर्डर है जिसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे एक्वस ह्यूमर जो प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर यूज एज सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियन साइनेप्स, इसने पूछा है सिंपैथेटिक के प्री गैंग्लियन में पूछा है, सिंपैथेटिक के प्री गैंग्लियन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है। मैंने बताया था चाहे सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक दोनों के प्री गैंग्लियन में कौन सा है, अस्टाइलकोलिन। जो पैरासिम्पैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियन में अस्टाइलकोलिन है, बट सिंपैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियन में आपका नोरेपिनेफ्रिन है। बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स किस लिए यूज करते हैं, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, जीआई के लिए, आई के लिए। और बेस मैंने बताया था बीटा 2 रिसेप्टर किसके लिए यूज करते हैं, कार्डियक इश्यू में, हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। और ड्रग दैट ब्लॉक अल्फा 2 रिसेप्टर, ठीक है, सिंपैथेटिक फ्लो को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेगी। देखिए ये मैं समझाती हूँ अभी अल्फा 2। देखिए हम इस क्वेश्चन पे थे, ड्रग दैट ब्लॉक अल्फा 2 रिसेप्टर, कि अल्फा 2 रिसेप्टर को जब ड्रग ब्लॉक करेगी तो क्या होगा, देखिए सिंपैथेटिक फ्लो इंक्रीज होगा। ये क्या होगा, देखिए पहले यहाँ पे क्या है, ये आपका एक एक्सोन का टर्मिनल एंड है, ठीक है, यहाँ पे जो भी, और ये आपका क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे रिलीज हो रहा है एड्रेनलिन या नॉरएपिनेफ्रिन जो रिलीज हुआ, यहाँ पे क्या होता है, अल्फा 2 प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये होता है एक टाइप का ऑटो रिसेप्टर, ठीक है, अल्फा 2 कैसा है, ऑटो रिसेप्टर, और अल्फा 1 यहाँ पे प्रेजेंट होता है पोस्ट गैंग्लियन में। जैसे ही एड्रेनलिन यहाँ रिलीज होता है सिनेप्टिकल वेसिकल से, ये अपने अल्फा 1 से बाइंड करके जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, बट अल्फा 2 क्या करेगा, इस एड्रेनलिन को उठा के वापस इस सिनेप्टिक वेसिकल में स्टोर कर रहा है, ठीक है, ये वापस से क्या कर रहा है, अल्फा 2 रिसेप्टर आपका स्टोर कर रहा है। ये नॉर्मल अल्फा 2 रिसेप्टर का काम है ना कि, ठीक है, बट अगर अल्फा 2 जो भी आप एगोनिस्ट ड्रग दोगे, ठीक है, कोई भी ड्रग है अल्फा 2 एगोनिस्ट दोगे तो वो क्या करेगी, आपकी अल्फा 2 एगोनिस्ट वो तो एड्रेनलिन के रिलीज को कम करेगी, मतलब सिंपैथेटिक फ्लो को क्या करेगी, डाउन करेगी, ठीक है। बट इसने बोला ब्लॉक कर, अगर आप अल्फा 2 के ही ब्लॉक कर दोगी, इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक करोगे तो ये वापस यहाँ से नहीं उठा पाएगा, सिनेप्टिकल वेसिकल में स्टोर नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करेगी, सिंपैथेटिक जो आउटफ्लो है नॉरएपिनेफ्रिन का जो रिलीज है उसको क्या करेगी, इंक्रीज कर देंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए द वेगस नर्व कैरीज पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू, वेगस नर्व है जो वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को कहाँ कैरी करती है, हार्ट, किडनी, स्केलेटल मसल, स्किन, ठीक है, तो ये कहाँ करते हैं, वेगस नर्व हार्ट के अंदर करती है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द एड्रेनल मेडुला कोजेज, सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशन है एड्रेनल मेडुला का वो क्या कोज करता है, ठीक है, कोर्टिसोल रिलीज, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज, इंसुलिन रिलीज, अल्डोस्टेरोन डिक्रीज। तो क्या करता है एड्रेनल मेडुला, वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज को कंट्रोल मतलब स्टिमुलेट करता है। विच ड्रग इज नॉन सेलेक्टिव बीटा एंटागनिस्ट, नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट मतलब क्लासिफिकेशन में से है, प्रोपानोलोल, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, साल्बुटामोल। देखिए प्रोपानोलोल नॉन सेलेक्टिव है आपका, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल ये क्या है, सेलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर के एंटागनिस्ट है, और साल्बुटामोल आपका बीटा 2 एगनिस्ट है, ठीक है, एगनिस्ट है, और बाकी सारे क्या है आपके एंटागनिस्ट है, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल एंड प्रोपानोलोल। मस्करैनिक रिसेप्टर M3 रिसेप्टर की एक्टिवेशन, देखिए M3 रिसेप्टर आपका स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है, तो ये स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करता है, ग्लैंड्स के अंदर होता है, तो ये क्या करता है, स्मूथ मसल्स के इफेक्ट्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद देखिए एक कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर जो ANS फार्माकोलॉजी में यूज़ करते हैं कौन सा है, ठीक है,
यहाँ पे देखिए नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन, प्रोप्रानोलोल, फिनाइलेफ्रिन। तो नियोस्टिग्मिन क्या है आपका, एक एंटीकोलिनेस्टेरेज कैटेगरी की ड्रग है, ये एएनएस फार्माकोलॉजी में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए बीटा 2 रिसेप्टर का स्टिमुलेशन से क्या होता है। बीटा 2 मैंने अभी बताया था स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है आपका ब्रोंकाई के अंदर, तो ये क्या करेगा, ब्रोंकियो डायलेशन एंड वैसो डायलेशन करेगा। अस्थमा में इसको हम यूज़ करेंगे, इसके अगेनिस्ट को। उसके बाद देखिए सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स पूछी है, इनमें से क्या काम करती है। तो सिंपैथोमाइमेटिक कौन सी होती है, एड्रेनलिन वाली ड्रग्स। ये क्या करती है, एडर्जिक रिसेप्टर अल्फा और बीटा को एक्टिवेट करती है। नेक्स्ट देखिए आ ड्रग विथ प्रोमिनेंट अल्फा 1 एगोनिस्ट एक्शन। तो जो भी कोई ड्रग है जिसका अल्फा 1 एगोनिस्ट एक्शन है, वो क्या करेगी, बीपी कम करेगी, ज़्यादा करेगी, ब्रेडिकार्डिया करेगी और सिक्रेशन को इंक्रीज करेगी। वो क्या काम करेगी, तो वो क्या काम करेगी आपकी, देखिए मैंने बताया था बीटा अल्फा 1 कहाँ है, मसल्स के अंदर, स्मूथ मसल्स में। तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा ब्लड वेसल्स के अंदर और बीपी को इंक्रीज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिसेप्टर इज प्रोमिनेंट इन सलाइवरी ग्लैंड्स। बीटा 1, अल्फा 1, मस्करेनिक एंड निकोटिन। सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर आपका मस्करेनिक रिसेप्टर होता है और इस सलाइवरी ग्लैंड्स की सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। बीटा ब्लॉकर की सिम्टम को ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैंने अभी बताया था नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है, उसको हम अस्थमा में नहीं देते, उसमें हम बीटा 1 यूज करते हैं। विच ड्रग इंक्रीज हार्ट रेट बाय ब्लॉकिंग वेगल टोन। तो वेगल टोन को ब्लॉक करके हार्ट रेट इंक्रीज करता है आपका एट्रोपिन। बाकी सारे नियोस्टिग्मिन, पिलोकार्पिन, ये सारे हार्ट रेट को रिड्यूस करते हैं। रेस्ट एंड डाइजेशन रिस्पॉन्स किसके लिए थ्रू मेडिएटेड होता है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में असिटाइलकोलिन मेडिएट करता है। जीआई स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ कौन सा रिसेप्टर आपका एसोसिएटेड है, बीटा 2, अल्फा 1, M3 एंड D1। तो M3 रिसेप्टर है मस्करेनिक का, वो जीआई मोटिलिटी को मेडिएट करता है। अल्फा 2 रिसेप्टर प्राइमरी फंक्शन 2। अल्फा 2 रिसेप्टर का काम क्या है, नोरेपिनेफ्रिन। अभी बात करी थी, अल्फा 2 का रिसेप्टर का काम क्या होता है आपका, नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज को ऑटो रिसेप्टर के थ्रू। देखिए हम यहाँ पे थे 35 क्वेश्चन पे अल्फा 2 रिसेप्टर के बारे में। यहाँ पे था कि अल्फा 2 रिसेप्टर अगर एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, नोरेपिनेफ्रिन का रिलीज इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा और बीपी। अभी मैंने बताया था जो अल्फा 2 है वो ऑटो रिसेप्टर है, तो ये क्या करता है, नोरेपिनेफ्रिन जो रिलीज है उसको क्या कर रहा है, वापस से ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी एंटागनिस्ट देंगे तो वो क्या करेगा, अल्फा नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज को इंक्रीज करेगा, बट अगर इसके एगोनिस्ट देंगे तो वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि एक ऑटो रिसेप्टर है ये। विच ड्रग इज यूज टू रिड्यूस इंट्राओकुलर प्रेशर इन ग्लाउकोमा। इससे पहले भी रिपीट हुआ था, इंट्राओकुलर प्रेशर के लिए हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं, पिलोकार्पिन यूज करते हैं। ये M3 रिसेप्टर पे काम करते हैं और एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट देखिए बीटा 1 जो ब्लॉकर होता है हार्ट कंडीशन में, सिलेक्टिव पूछा कौन सा है, तो प्रोप्रानोलोल, साल्बुटामोल, डोपामिन। अटिनोलोल सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है, प्रोप्रानोलोल नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर है एंड साल्बुटामोल आपका बीटा 2 का एगोनिस्ट है एंड डोपामिन आपका डोपामिन का है। नेक्स्ट देखिए कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट डू नॉट ब्लॉक। कोलिनर्जिक के एंटागनिस्ट किसको ब्लॉक नहीं करते, निकोटिनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेंगे, मस्करेनिक को करेंगे, गैंग्लियोनिक को करेंगे, बट एडर्जिक रिसेप्टर अल्फा और बीटा है उनसे कोई लेना देना नहीं है कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट का। विच ड्रग इज अ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। इनमें से एग्जाम्पल पूछा है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर का, मैकअमाइलामिन है, प्रोप्रानोलोल, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन। तो मैकअमाइलामिन क्या है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द ब्लेडर कॉज। ब्लेडर के अंदर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करेगा, यूरिनरी की रिटेंशन, मिक्चुरेशन, डिट्रोसन मसल का इनहिबिशन एंड स्पिंक्चर कॉन्ट्रैक्शन। तो जो असिटाइलकोलिन है वो क्या करता है, ब्लेडर के ऊपर मतलब यूरिन की जो फ्लो है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एडर्जिक अल्फा 1 एगोनिस्ट किस लिए यूज करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव है, डिकंजेस्टेंट है, ब्रोंकोडायलेटर है, एंटीकलर्जिक है। तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, इसलिए इनको हम नेसल डिकंजेशन में यूज करते हैं कोल्ड के ट्रीटमेंट में। विच ड्रग क्लास इंक्लूड एजेंट्स दैट इंक्रीज असिटाइलकोलिन बाय इनहिबिटिंग इट्स ब्रेकडाउन। तो असिटाइलकोलिन का जो ब्रेकडाउन को ब्लॉक करके काम करते हैं कौन से होते हैं, कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर, क्योंकि असिटाइलकोलिनेस्टेरेज क्या करता है, असिटाइलकोलिन के को ब्लॉक कर देता है कोलिनर्जिक साइनेप्ट के अंदर और साइनेप्टिक लेफ्ट में। एक्सेस पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन क्या कॉज करता है, टैकीकार्डिया, डायरिया, स्लाइवेशन, वाइग्रोडाइलेशन एंड हाइपरटेंशन। असिटाइलकोलिन अगर ज़्यादा होगा तो देखिए ग्लैंड्स में स्लाइवेरी सिक्रेशन और जो आपकी जीआईटी मोटिलिटी उसको इंक्रीज करके एज एन साइड इफेक्ट डायरिया कॉज करेगा। नेक्स्ट देखिए ड्रग दैट ब्लॉक मस्करेनिक इफेक्ट इन द आई के अंदर जो मस्करेनिक के इफेक्ट को ब्लॉक करेगी कौन सी ड्रग है, मियोसिस, बायोडेसिस, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, रिटेंशन। देखिए जो असिटाइलकोलिन है वो आई के ऊपर मियोसिस प्रोड्यूस करता है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, बट एड्रेनलिन क्या करता है, प्यूपिल को डायलेट करता है, इसलिए इसको क्या करता है, माइड्रेटिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए विच रिसेप्टर टाइप इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसोडाइलेशन इन स्केलेटल मसल।
अल्फा 1 बीटा 2 M3 निकोटिन। तो जो बीटा 2 है स्केलेटल मसल्स के अंदर वो क्या करता है, वैसोडाइलेशन करता है, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी प्रेजेंट विद ड्राई माउथ, सलाइवेशन, टैकीकार्डिया, माइड्रेसिस। तो कोलिनर्जिक की टॉक्सिसिटी क्या करता है, सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन। अ ड्रग दैट ब्लॉक बीटा 2 रिसेप्टर, हाइपरटेंशन, अस्थमा, ब्रैडिकार्डिया, जीआई। अभी बात करी थी भाई नॉन सेलेक्टिव जो बीटा ब्लॉकर है वो हम अस्थमा में नहीं देते। अगर बीटा 2 ब्लॉकर भी हम दे दिया हमने अस्थमा के अंदर तो वो क्या करेगा, ब्रोंकाइटिस करेगी और पेशेंट की डेथ हो सकती है। अल्फा 2 की रिसेप्टर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे क्या करेगी, अल्फा 2 रिसेप्टर ये क्या करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को कम करेगा। ड्रग दैट मिमिक, नहीं क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन। हाँ एक्टिवेशन, अगर एक्टिवेशन करेंगे अल्फा 1 2 रिसेप्टर का तो ऑब्वियस है नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को कम करेगा। अगर हम इसको ब्लॉक करेंगे तो नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को ज़्यादा करेगा। ड्रग दैट मिमिक एसिटाइलकोलिन एट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर, तो उनको हम क्या बोलेंगे, गैंग्लियोनिक रिसेप्टर पे जो मिमिक करेंगी कोलिनोमाइमेटिक्स ड्रग बोलेंगे, क्योंकि उनका सेम एक्शन होगा जो एसिटाइलकोलिन का होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, प्यूपिल डायलेशन करता है क्योंकि एड्रेनलिन क्या करता है, प्यूपिल को डायलेट करके माइड्रेसिस प्रोड्यूस करता है। ब्रोंकोडायलेशन यस, क्योंकि बीटा 2 एगोनिस्ट जो भी ड्रग होगा ब्रोंकोडायलेशन करेगी। जीआई मोटिलिटी इंक्रीज नहीं, क्योंकि जो आपका सिंपैथेटिक वो जीआई मोटिलिटी को कम करके कॉन्स्टिपेशन करता है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ठीक है, तो इस जीआई मोटिलिटी को कम करता है। तो ये 50 MCQs थे हमारे ANS में। नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम नेक्स्ट MCQs करेंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।